जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी महाराज जी की कृपा से मैं आप सबके समक्ष गुरु जी का गुणगान करूंगी, गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। क्या क्या ब्लेसिंग मिली है मुझे गुरु जी महाराज जी से, क्या क्या उनके उपकार हुए हैं मुझ पर, आज मैं आप सबके समक्ष बताऊंगी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मुक्ति शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। 2019 में मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। गुरु जी के डिवाइन मंदिर, बड़े मंदिर के बारे में पता चला। गुरु जी के सत्संग के बारे में पता चला और मैं गुरु जी महाराज जी से कनेक्ट हुई। और गुरु जी से कनेक्ट होने का भी मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। पर जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शॉर्ट में ही आपको सुनाना है, शॉर्ट विच होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी मैं शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाऊं, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत बड़ा है। बहुत कृपा है गुरु जी आपकी। कितना शॉर्ट करूंगी मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले टाइम में भी अपनी जो भी मेरे सत्संग गुरु जी के साथ हैं वो सारे आपके साथ थोड़े थोड़े शेयर करूं। पर आज शॉर्ट में गुरु जी की कृपा बताने का पूरी कोशिश करूंगी मैं आप सबको। 2019 में गुरु जी से कनेक्ट हुई, गुरु जी से जुड़ी और बहुत बहुत ही मतलब समझ नहीं आया कि लाइफ कैसे चेंज हुई पूजा पाठ को लेकर। क्योंकि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब तक मेरा बिल्कुल पूजा पाठ का जो सिस्टम था अलग था, और गुरु जी की शरण में आने के बाद बिल्कुल ही वो अलग हो गया। तो गुरु जी मुझे समझ आने लगे धीरे धीरे। गुरु जी के वचन, गुरु जी की टीचिंग्स, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, ये सब कुछ मेरी लाइफ में ऐसे आया कि बस मैं उसकी हैबिचुअल हो गई कि मुझे डेली गुरु जी का सत्संग सुनना है, गुरु जी के शब्द सुनने हैं। और वो ही मेरा क्योर था, मेरी मेडिसिन थी, मैं आपको बोलूंगी संगत जी। और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट गुरु जी करते हैं हमें बड़े मंदिर बुलाकर। बड़े मंदिर बुलाकर गुरु जी ने मुझे ट्रीट किया। तो कैसे ट्रीट किया मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरे को क्या, जैसे कि हम सबको ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चल रहा है परेशानी। वो परेशानी दूर करने के लिए ही गुरु जी महाराज हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। तो मेरी लाइफ में क्या था, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे और मेरे पास बेबी नहीं था। तो बहुत से मैंने ट्रीटमेंट लिए, बहुत जगह मैं गई, धार्मिक स्थान पर भी गई, बहुत कुछ किया संगत जी, पर कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। बट एक गुरुजी महाराज जी की कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं कभी भी निराश नहीं हुई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पूजा पाठ करती थी, विश्वास भगवान पर बहुत था। और ये था कि भगवान है और दिन मेरा भी आएगा, मुझे भी ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। एक अंदर ही अंदर मन में बहुत ही स्ट्रांग विश्वास था। और गुरु जी से कनेक्ट होने के बाद वो विश्वास मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि नहीं, मेरा टाइम आएगा, बस मेरे को थोड़ा वेट करना है। ये चीज़ मुझे गुरु जी ने समझाई और मैं थैंकफुल हूँ गुरु जी महाराज जी के कि गुरु जी ने मुझे सब्र दिया, विश्वास दिया, सब्र दिया और अपना बहुत बहुत प्यार दिया गुरु जी ने। तो संगत जी, मैं गुरु जी से 2019 में कनेक्ट हुई। 2020 में गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मैंने कंसीव किया और तब मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। और कंसीव किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि ट्रीटमेंट, गुरु जी की जो मेडिसिन होती हैं, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के शब्द, हमारा प्यारा सा बड़ा मंदिर, तो वो चीज़ें मेरे साथ मैंने कॉन्टिन्यूटी में रखी। मुझे गुरुजी महाराज एवरी मंडे बड़े मंदिर बुलाते थे और मैं एवरी मंडे जाती थी। मैं कौन होती हूँ जाने वाली, गुरुजी मुझे लेकर आते थे। हर सोमवार मैं बड़े मंदिर जाती और
कैसे जाती थी मुझे अभी तक नहीं समझ आता कि वो क्या मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ था कितने मंडे बुलाना है और कब तक बुलाना है और कैसे बुलाना है। तो वो हम ना ही समझ पाएंगे और ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए उन चीज़ों को इतना डीपली समझने की। बस गुरुजी जो करवा रहे हैं वो हमें करना चाहिए, गुरुजी को नतमस्तक होकर। तो बड़े मंदिर जाती थी एवरी मंडे गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने, डिवाइन प्रसाद लेना। और ये करते करते मुझे कंसीव हुआ। बहुत ब्लेस्ड मेरी जर्नी थी प्रेगनेंसी की। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है, रीडिंग ऑफ शिव पुराण प्लेटफॉर्म पे मैंने सत्संग शेयर किया था। और एक बोस्टन सत्संग चलता है लाइव, वहाँ पर भी मैंने शेयर किया था, तब मैंने अपना प्रेगनेंसी का बताया था। बहुत अच्छी मेरी जर्नी थी। 9 मंथ्स मेरे बहुत अच्छे गए और उन 9 मंथ्स में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतने इतने साइंस मिले। मैं आपको डीपली एक्सप्लेन में करके फिर कभी ज़रूर बताऊंगी संगत जी क्या क्या गुरुजी की कृपा हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि आई एम द लकीएस्ट वन, मैं बहुत लकी हूँ। और गुरुजी की इतनी कृपा हो रही है। बहुत कुछ दिखाया 9 महीनों में गुरुजी महाराज ने मुझे। और बस ऐसा लगता था कि आई एम ब्लेस्ड। पर वो कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो कहते नहीं है, वो होता भी है। हमारी जो गुरुजी के साथ जर्नी चलती है उसमें बहुत से स्पीड ब्रेकर आते हैं, बहुत से स्पीड ब्रेकर आते हैं। और किसी की लाइफ में बड़ा आएगा, किसी की लाइफ में छोटा आएगा। पर वो जो स्पीड ब्रेकर है ना, उस स्पीड ब्रेकर को जब हम क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद गुरुजी यूं करके खड़े होते हैं हमें हक करने के लिए। वो स्पीड ब्रेकर को जब हम क्रॉस कर लेते हैं, तो मेरी लाइफ में भी स्पीड ब्रेकर था और बहुत बड़ा था संगत जी। तो हुआ क्या, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ की जर्नी मेरी चली। ड्यूरिंग 9 मंथ, और उस टाइम पे कोविड पीक पर था। तो मैं दिल्ली से हूँ, जैसे मैंने बताया मेरे पेरेंट्स अंबाला में हैं, तो यहाँ से मेरे को अंबाला शिफ्ट कर दिया गया। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड अंबाला में थे और डॉक्टर ने कहा था कि 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा आपने दिल्ली आना है और अपना स्कैन करवाना है। तो दिल्ली में कोविड बिल्कुल पीक पर था, जैसे मैंने आपको बताया। हम अंबाला में थे और वहाँ पर भी हम अंदर ही थे घर पर, क्योंकि सब कुछ बंद था उस टाइम, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ बंद था। क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरे को बोला गया था कि आपने बिल्कुल भी आउटडोर तो जाना ही नहीं है, घर के अंदर ही सब कुछ आपको अवेलेबल हो, बाहर बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट में रहना। तो मैं घर पर ही थी मम्मी के। और 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमने प्लान किया दिल्ली आने का। हम लोग दिल्ली आए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम चारों दिल्ली आए संगत जी। और दिल्ली आने के बाद मेरा एक स्कैन हुआ, जिस स्कैन को देखकर डॉक्टर ने आगे का प्रोसीजर जो भी है उसको बताना था। और वो स्कैन होता है मेरा 9th मंथ में, और उसमें मुझे पता चलता है कि बेबी जो है वो स्टिल है, और बेबी 3 डेज से स्टिल है। तो वो जो टाइम था वो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था मेरी लाइफ का। मतलब वो टाइम ऐसा था कि लाइफ खत्म। मतलब आपने बहुत कुछ सोचा होता है और आप जब गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। पर गुरु जी को पता होता है कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो वो जो बुरा हुआ था वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। बस ये बात मैंने अपने मन में रखी हुई थी कि गुरुजी आप गलत तो कर ही नहीं सकते हो। अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो कारण तो आप ही जानते हो, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो आपके बारे में भी नहीं पता था, आपने ही अपने साथ जोड़ा।
तो वो बहुत मुश्किल टाइम था, मेरा लाइफ का बहुत ही टफ टाइम था। पूरे 9 महीने की जो जर्नी निकली और लास्ट में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो बहुत मुश्किल टाइम था। बट उस टाइम पे मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाला। गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा संभाला कि मैं आज भी इस बात को ना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ और ना ही मैं समझ पाई हूँ कि वो टाइम मैंने कैसे फेस किया। बिल्कुल भी मैं इस चीज को नहीं समझ पाती। मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं तो आपकी लाइफ में अगर दुख भी आएगा ना, तो प्लीज आपने पीछे नहीं हटना है। उस दुख से निकलने की हिम्मत आपको यही दे सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देख सकता। और जो दुख आया ना हमारी लाइफ में, उस दुख का भी कोई रीजन होता है। क्या पता कितना बड़ा दुख आना था जो गुरुजी इतने छोटे में काट देते हैं। बेबी के जाने का दुख मुझे बहुत है, मुझे आज भी बहुत दुख होता है जब मैं वो टाइम याद करती हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ क्या पता कितना बड़ा दुख था जो गुरुजी ने एक दिन में काटा, वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो संगत जी, वो टाइम मेरी लाइफ का था, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था। पर उस स्पीड ब्रेकर के बाहर गुरुजी, उसके नेक्स्ट गुरुजी, मैं बोल रही ना, बाहें फैलाकर ऐसे करके खड़े होते हैं। तो गुरुजी ऐसे ही खड़े थे और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी हैं, गुरुजी ने बेबी दिया था और गुरुजी ही आगे देंगे। ब्लेस्ड बच्चा था वो भी, उसका नाम शिवाय था। मतलब मैंने ही सोचा हुआ था कि मैं नाम शिवाय रखूंगी, और बहुत ही प्यारा। और जब वो गया तो मैंने बिल्कुल, गुरुजी का बच्चा था वो, गुरुजी की देन थी, गुरुजी का प्रसाद था, और उसको मैंने बहुत ही अच्छे से विदा किया था संगत जी। गुरुजी का ब्रेसलेट जो मेरे हाथ में था वो मैंने उस बच्चे के गले में डाला, गुरुजी का तिलक लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद उसके मुंह में डाला। ऐसे मैंने अपने शिवाय को विदा किया गुरुजी महाराज जी के चरणों में। और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने जो भी किया है ना वो आपको पता है, पर मुझे समझ आएगा, टाइम के हिसाब से समझ आएगा। पर मुझे सब्र रहा मेरी लाइफ में, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत कॉन्फिडेंस में रखा। मुझे बहुत डर था कि मेरे हस्बैंड ना कहीं डगमगा जाएं कि क्या किया आपके गुरुजी ने। पर नहीं, मैं यही अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज मेरे हस्बैंड का विश्वास ना टूटे। बस मेरे को आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही हो और आप ही दोगे, और हमने बस सब्र करना है और इंतजार करना है और लाइन में लगे रहना है। बस लाइन में लगे रहिए, अपना कर्म करिए। कर्म क्या है? जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं, जो गुरुजी महाराज हमें बताते हैं, बस उनको फॉलो करना है हमने, और लाइन में लगे रहिए। कुछ नहीं पता कब गुरुजी आपको आगे बुला लें, आपका नंबर कब आ जाए। तो लाइन में लगी हुई थी मैं, गुरुजी की टीचिंग्स फॉलो कर रही थी और करती आ रही हूँ, और लाइफ टाइम तक करूंगी। और गुरुजी जो भी भूल चूक होती है उसके लिए आप क्षमा करना। हम इंसान हैं, नादान हैं, हमसे बहुत भूलें होती हैं गुरुजी महाराज, आप ही बख्शनहार हो। तो गुरुजी की टीचिंग्स को फॉलो करती रही, पेशेंस रखा, और अपना कंटिन्यू रहा सब बड़े मंदिर जाना, गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के सत्संग करना, सब कुछ चलता रहा। और उस दौरान 2022 में अगेन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। एक चीज जरूर बोलूंगी, कहते हैं ना मंगो नहीं मन्नो, तो कभी गुरुजी से मांगा नहीं था मैंने कुछ भी। पर ये जो मेरा केस हुआ उसके बाद मैं एक ही चीज मांगती थी गुरुजी से। एक्चुअली मेरा जो केस हुआ था वो जुलाई 31 को डिलीवर हुआ था बेबी। तो बस मैं यही बोलती थी, गुरुजी दोगे तो आप पक्का, ये तो मुझे पूरा श्योर है, आप झोली मेरी जरूर भरोगे। बस एक ही चीज मांगती थी, गुरुजी मेरे को ना आप ये जो जुलाई का मंथ है ये ब्लेस करना, बस ताकि मैं उस दर्द को कभी याद ना करूं। बस जुलाई का मंथ ब्लेस कर देना, बस ये चीज मांगती थी मैं।
बाकी सब गुरुजी पर छोड़ा हुआ था। और संगत जी 2022 में मैं कंसीव करती हूँ। और जब कंसीव करती हूँ तो कंसीव करते ही, क्योंकि दिमाग में था जुलाई का मंथ ब्लेस करना, जैसे ही कैलकुलेट करती हूँ तो एकदम से मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि मेरी जुलाई के मंथ में जो भी है डिलीवरी, 9th मंथ मेरा जुलाई के मंथ में स्टार्ट होता है। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था हम 9th मंथ में ही बेबी डिलीवर करेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे मेरी प्रायर स्टडीज को देखते हुए। तो जब मैंने देखा कि 9th मंथ मेरे को जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं ऐसे गदगद हो गई। इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप तो सच में सब कुछ सुनते हो, सब कुछ करते हो, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी आपके लिए, आप क्या नहीं करते। तो गुरुजी ने मुझे जुलाई का मंथ ब्लेस किया। और इसके साथ मैं एक बहुत आपको बड़ी बात बोलूंगी, मैं आप सब संगत को एक मैसेज दूंगी कि हम जितनी भी संगत होती है ना, उन सब में गुरुजी का वास है। जिसे बोलते हैं ना संगत में गुरुजी का वास, ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि हम सब संगत के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। सब में हमें गुरुजी को ढूंढना चाहिए। कुछ नहीं पता कौन कब आपके काम आए, किसकी ब्लेसिंग आपके काम आए, कुछ भी नहीं पता। मैं अपने बारे में बताऊंगी। एक बहुत प्यारी संगत है हमारी रजनी आंटी, मेरी फ्रेंड है। और मेरे अपर वाले फ्लैट में रहते हैं वो, तो अपर फ्लोर में उनका है फ्लैट। तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। जब मैंने कंसीव किया संगत जी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ अपना ब्लड टेस्ट करवाने, और रजनी आंटी ने सत्संग में जाना था गुरुजी महाराज के, और मैं उस सत्संग में नहीं जा पा रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना था। मैंने मना कर दिया और मैंने रजनी आंटी को बोला कि अगर प्रसाद मिले तो मेरे लिए लेकर आना। रजनी आंटी सत्संग से आते हैं और मुझे कॉल करते हैं कि आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। और मैं तब घर नहीं थी, और जब मैं घर आई तो मैंने रजनी आंटी को बुलाया कि मेरा प्रसाद मुझे दे दो। और जब वो आए मेरे पास, ये दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर, मुझे डेट याद है। जब रजनी आंटी मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते हैं प्रसाद दिया। उन्होंने मुझे बिस्किट प्रसाद मेरे लिए पैकेट लाए, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया और बोला मुक्ति आज ना मुझे गुरुजी ने कुछ बोला है तेरे लिए। और जब उन्होंने ये वर्डिंग बोली तो मेरा पूरा अंदर हलचल मच गई, और मैंने उनसे पूछा क्या बोला है। तो उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगी बट कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं बताऊंगी, मैं तेरे को कुछ दिन रुक जा, उसके बाद बताऊंगी। पर नहीं, अंदर हलचल इतनी ज्यादा थी कि नहीं अभी बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं बताऊंगी। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट सा हो रहा था कि क्या बोला है गुरुजी ने, क्योंकि संगत जी जो मेरी पिछली प्रेगनेंसी है ना, उसमें गुरुजी ने बहुत कुछ हुआ था। मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी तो आप उसको जरूर सुनिएगा। तो मुझे थोड़ा सा हलचल मची कि ये अभी मैंने कंसीव किया तो अब गुरुजी ने कुछ बोला, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि पिछली प्रेगनेंसी में बहुत कुछ हुआ था। तो मैं बिल्कुल वो हो गई कि क्या स्टार्ट हो रहा है फिर। तो मैंने कहा नहीं अभी बताओ मुझे। वो नहीं मानी कि नहीं, और एक्चुअली उसको लग रहा था कि इसको बुरा ना लगे, ये इसका मन ना कहीं कुछ फील ना करे ये, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड था कुछ। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप नहीं बता रहे, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। और संगत जी मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप उसके हाथ में रखी, और जैसे उसने देखी और वो जोर जोर से रोने लग गई और मेरे को हक करके प्यार करने लग गई और बोली कि गुरुजी ने मेरे को आज सत्संग में ये बात बोली है कि मुक्ति नु कह दी उन्होंने ब्लेस करता है। मतलब क्या हम सोच नहीं सकते गुरुजी की कितनी वडियाई करें, कितनी वडियाई करें, हम नहीं सोच सकते सच में। मतलब गुरुजी महाराज जी ने रजनी को बता दिया कि मैंने कंसीव किया है, मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने। तो किसी भी संगत में आपको, हर संगत में ही गुरुजी का रूप मिलेगा। किसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, कौन कब आपके काम आ रहा है आपको नहीं पता। इसलिए हमें सब संगत से एकदम से प्यार से रहना चाहिए। आपस में हमें
प्यार से रहना चाहिए। किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें। मैं ये हर दम मतलब कोशिश करती हूँ कि सबके साथ अच्छे से रहें, बस किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से, कि कुछ नहीं पता कौन हमारे कब काम आएगा। तो ऐसे रजनी आंटी को गुरुजी ने बताया और फिर मेरी जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई। और गुरुजी महाराज जी की कृपा से जो मेरी पहली जर्नी थी उससे भी बहुत 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 खूबसूरत मेरी जर्नी रही। मुझे इतना प्यार मिला मेरी संगत का, इतना प्यार मिला संगत जी, मैं वर्ड्स में आपको बता ही नहीं सकती। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में सारी संगत ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत अच्छे से मेरी केयर की। सच में गुरुजी ने जो परिवार दिया है ना, उसके उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, सारे वर्ड्स छोटे हैं। बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर परिवार दिया गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना सुंदर परिवार ब्लेस करने के लिए गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत अच्छी गुरु संगत जो आज मिली हुई है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। शुक्राना गुरुजी। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चली, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी थी मेरी। और एक बात आपको बताऊंगी मैं इसमें कि लास्ट प्रेगनेंसी में मैंने 3 मंथ्स तक डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैंने कंसीव किया है, पर इस प्रेगनेंसी में मैंने जैसे मुझे पता चला, मैंने अपने घर में सत्संग कराया और मैंने सबको बताया कि गुरुजी महाराज जी ने कृपा की है। और जब मेरी डिलीवरी थी, डिलीवरी का मैं आपको बताती हूँ, जुलाई मंथ 9th मंथ था मेरा। और जब डॉक्टर से बात हुई हमने कि 9th मंथ में उन्होंने केस करना है, तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी हम थोड़ा टाइम देखेंगे ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अभी थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम जुलाई का मंथ जो है मिड के बाद आपका केस करेंगे। तो आफ्टर 15 डॉक्टर ने बोला। और तो मेरे मन में था कि जुलाई का मंथ है, गुरुजी डेट क्या रहेगी। तो बहुत हलचल थी, क्योंकि आप सबको पता है कि जुलाई के मंथ में गुरुजी का बर्थडे आता है। तो बहुत हलचल थी कि गुरुजी डेट क्या रहेगी। और फिर मैं डाउटफुल हो जाती थी कि गुरुजी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपके ऊपर है सब, मंथ आपने दिया, डेट आपने ही डिसाइड करनी है, आपने डिसाइड की हुई होगी ऑलरेडी, तो गुरुजी सर मत्थे जो आप दोगे वो मंजूर। तो ऐसा मन में बोलकर मैं चुप हो जाती थी कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोलना। जबकि मुझे सब संगत बोलती थी कि 7 जुलाई को ही होगा बेबी, सबकी जैसे विशेष थी, बट मैं ये बोलती थी जो गुरुजी करेंगे वो मंजूर। तो संगत जी 7 जून को गुरुजी महाराज ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं। और जैसा कहते हैं ना, गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो वो ड्रीम नहीं होता, वो रियलिटी होती है। गुरुजी महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो जून में मुझे ड्रीम आता है कि मैं किसी सत्संग में बैठी हूँ और बहुत ही सुंदर मैंने रेड कलर का पूरा ड्रेस किया हुआ है, रेड सूट पहना हुआ है, फुल मेकअप में, लाइक ब्राइड मैं बोलूँगी, ब्राइडल की तरह मैं पूरा अच्छे से रेड सूट एंड रेड मेकअप अच्छे से रेडी होती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते हैं और मैं बैठी होती हूँ, और जो सेवादार होते हैं वो बोलते हैं कि मंत्र जाप करो बैठकर। और गुरुजी महाराज जी का सिंहासन लगा होता है, बट गुरुजी ने अभी आना होता है। ये मैं आपको ड्रीम का बता रही हूँ। तो मैं बैठी होती हूँ और तभी मंत्र जाप कर रही होती हूँ और गुरुजी आते हैं। और गुरुजी ने बहुत ही प्यारा एकदम रेड कलर का चोला पहना होता है, और गुरुजी आते हैं और आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। और मुझे पूरा फील आ रहा होता है कि गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी मेरी गर्दन को ऐसे टिल्ट करते हैं और मेरे कान में फूंक भरना स्टार्ट करते हैं, फूंक मारते हैं। और वो फूंक मेरे पेट में जाकर लगती है, मतलब मुझे फील आती है सपने में ही। और मैं सपने में टेंस हो जाती हूँ कि मेरे पेट में लग रही है, और मैं थोड़ा सा आवाज़ निकालती हूँ जिससे दर्द हो रहा है। और मुझे टेंशन होती है कि मेरे हस्बैंड गुरुजी को कुछ बोलना दें कि इसको दर्द हो रहा है, ये प्रेग्नेंट है। और फिर मैं सोच रही होती हूँ कि नहीं, गुरुजी को तो सब पता है। और मन ही मन अरदास कर रही होती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ गुरुजी को बोले ना कि आप ये क्या कर रहे हो, इसको दर्द हो रहा है। मतलब मेरे मन में ऐसे चल रहा होता है।
पूरे सपने में, और गुरुजी बहुत लंबी लंबी फूकें मार रहे होते हैं मेरे कान में। तो फूक मारते हैं, उसके बाद गुरुजी कुछ गीला डालते हैं। आई थिंक गुरुजी ने अपनी थूक डाली मेरे कान में, जो मुझे उस टाइम लगा, और चम्मच से कुछ निकालते हैं, और उसके बाद गुरुजी मेरे सिर को ऐसे छोड़ देते हैं। और जब मैं होश में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एनेस्थीसिया से बंदा बाहर आ रहा है, जैसे हमें बेहोश किया होता है और हमें एनेस्थीसिया दिया होता है और हम होश में आते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल जान ही नहीं है। तो मैं एकदम से ऐसे देखती हूँ और आंखें जब खोलती हूँ तो सामने गुरुजी का चेहरा, और गुरुजी हंस रहे होते हैं, और हंसते हैं और हंसते हंसते मुझे बोलते हैं कि गल बड़िया खुशियां देखियां तेरे अंदर, मतलब पंजाबी में प्रॉपर, बड़ी खुशी देखी तेरे अंदर, केड़ी खुशी आने वाली है। मतलब गुरुजी ऐसे मुझसे पूछते हैं, और मैं गुरुजी को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार गुरुजी मेरे से पूछ रहे हैं, इनको तो सब पता है। और फिर बोलते हैं गुरुजी 10 केड़ी खुशी आने वाली है, और मैं देखती हूँ और मैं फिर बोलती हूँ गुरुजी आपको सब पता है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आपको तो सब पता है कौन सी खुशी आने वाली है। मैं ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ, और फिर गुरुजी थर्ड टाइम कहते हैं नहीं तू दस सारे नो केड़ी खुशी आने वाली है, मतलब जो संगत बैठी होती है उस टाइम। और फिर मैं मन में सोचती हूँ कि मैंने बताना है, तो मैं कुछ अच्छा सा आंसर देती हूँ, और मैं एकदम से इंस्टेंट बोलती हूँ गुरुजी बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, ਤੁਹਾਡਾ जन्मदिन आने वाला है। और गुरुजी इतना खिलखिला के हंसते हैं, और सब संगत को ऐसे इशारा करते हैं कि देखो की कह रही है ऐसे करके। तो ये ड्रीम आता है संगत जी, और जब मैं सुबह उठती हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मैं एकदम से इतनी खुश, 8 जून को इतनी खुश कि मैं आकर यहाँ पर बैठती हूँ, गुरुजी को नमस्कार करती हूँ और देखती हूँ। मतलब बहुत वो फीलिंग ही अलग थी कि गुरुजी से मिलकर आई हूँ जैसे। और मैं ऐसे कहती हूँ गुरुजी वाओ आप ड्रीम में आए, क्या प्यारा ड्रीम था, क्या चोला था आपका, कितने सोने लग रहे थे आप। मतलब ऐसे गुरुजी से इंटरेक्शन करती हूँ, और अपनी डिलीवरी के बारे में सोचने लग जाती हूँ इंस्टेंट उसी टाइम। ख्याल कि गुरुजी आप मेरे ड्रीम में आए हो, नेक्स्ट मंथ तो मेरी डिलीवरी है गुरुजी, आप तो ड्रीम में आके आपने ब्लेस कर दिया, आपने फूके मारी, क्या था वो, मतलब कुछ समझ नहीं आता। और फिर कहती हूँ गुरुजी बेबी आने वाला है, और डेट तो आपको पता है कब आएगा, जिस भी दिन आएगा गुरुजी बेबी को क्या करूँगी, पहले शहद चटाऊंगी, मतलब वो प्लानिंग चलने लग जाती है। तो संगत जी पूरी प्लानिंग गुरुजी के साथ चल रही थी मेरी, कि क्या होगा नेक्स्ट मंथ, कैसे क्या करना है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी अपनी इवन एक सिंगल फ़ोटो भी क्लिक नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे बहुत ही डरे हुए थे। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी महाराज पर, पूरा विश्वास था, पर वो कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए थे, और उनका यही कहना था कि जब तक मेरे हाथ में बेबी नहीं आता ना, तब तक मैं, मतलब अंदर से कुछ भी खुशी नहीं जाहिर कर रहे थे वो इस प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ था। तो पर मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से प्लानिंग कर रही थी गुरुजी के ड्रीम आने के बाद, कि गुरुजी 1 महीना रह गया है, नेक्स्ट मंथ बेबी आ जाएगा। और मैंने गुरुजी को बोला कि जैसे कि बेबी होने के बाद शहद चटाते हैं, तो मैं गुरुजी से ये बात भी कर रही थी कि गुरुजी बेबी आएगा तो शहद चटाना है, और मैं अपने हस्बैंड से शहद चटाऊंगी। और फिर शहद को लेकर थॉट आया कि गुरुजी का जैसे शहद वर्षा होती है, कि गुरुजी आपकी शहद वर्षा वाला शहद चटाऊंगी, मेरे पास है। एक्चुअली मेरे को शहद वर्षा का शहद मिला था, और मैंने बड़ी बॉटल में मिक्स कर लिया था, जैसे शहद की बड़ी बॉटल में। और फिर मैं सोचती हूँ गुरुजी वो तो मिक्स किया हुआ है, अगर आपका प्योर शहद मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मतलब ऐसे मैंने गुरुजी को बोला, और बस ऐसे बातें की। उसके बाद वो कहते हैं ना, गुरुजी से जब हम बात करते हैं तो गुरुजी से ही करते हैं, और गुरुजी सुनते हैं उसको। जैसे कि बोला जाता है कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बात करो, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी खुद, गुरुजी बोल कर गए हैं बात की, मेरी फोटो ना गलना करो, मैं सुनता हाँ। तो वही बात बिल्कुल ये रियलिटी है। मैंने जब भी बात की है यहाँ बैठकर गुरुजी के सामने, बिल्कुल संगत जी आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो मैंने गुरुजी से जैसे ये बात की कि शहद चटाऊंगी बच्चे को, और गुरुजी शायद वर्षा वाला शहद मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, बिल्कुल प्योर। मैं संगत जी ये बात गुरुजी को बोलती हूँ, तो संगत जी मेरे पास कॉल आता है दिन के टाइम,
सुबह मेरी गुरुजी से बात होती है और दिन के टाइम मेरे पास कॉल आता है अनुशिका आंटी का। बहुत ही प्यारी संगत है गुरुजी के। अनुशिका आंटी ने रेखा आंटी जो गुरुजी के संगत हैं उनको लाइन पे लिया होता है और वीडियो कॉल करते हैं और मेरे से बात करते हैं। और मैं क्या देख रही होती हूँ वीडियो कॉल में कि गुरुजी की शहद वर्षा हो रही है रेखा आंटी के घर, और रेखा आंटी रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और अनुशिका आंटी मुझे कहते हैं मुक्ति प्लीज इनको बताओ कि क्या करना है, देखो गुरुजी की शहद वर्षा हो रही है। और उस टाइम मतलब ऐसा हुआ मन में कि शहद वर्षा, मतलब मैंने सुबह गुरुजी को बोला और गुरुजी ने शहद वर्षा कर दी। तो मैंने उनको बताया कि आप फॉइल पेपर लगाएं, गुरुजी के शब्द लगाएं। तो ऐसे उनके घर पे संगत जी 40 डेज तक उनके घर पर शहद वर्षा हुई। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ आप शहद को मिक्स मत करना, प्लीज़ शहद को प्योर रखना और मुझे चाहिए शहद, मुझे बेबी के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से शहद दिया। और उसके बाद कुछ दिन में संगत जी चंदन वर्षा होने लग गई रेखा आंटी के ही घर, शहद के साथ गुरुजी की चंदन वर्षा। मैंने वीडियोस भी डाली हैं अपने चैनल में, आप देखना, उसमें शहद वर्षा और चंदन वर्षा की। तो चंदन वर्षा भी हुई और फिर आंटी ने मेरे को चंदन भी दिया। और मैंने जो मेरा शिवाय बेबी था, मैंने उसको गुरुजी का जल लगाया था, गुरुजी का तिलक लगाया था। और गुरुजी ने आने वाला जो गुरुजी का प्रसाद था उसके लिए गुरुजी ने शहद भी दिया और चंदन का तिलक भी दिया। मतलब ये मुझे गुरुजी ने कॉल दी, मेरे को थॉट दिया कि ये लो शहद और ये लो चंदन। तो बहुत ही कृपा है गुरुजी महाराज की। तो मैंने वो चंदन और शहद रखा कि मैं बेबी को यही शहद चटवाऊंगी और यही चंदन का तिलक लगाऊंगी। तो संगत जी जून का महीना जाता है और जुलाई का महीना आता है। डेट डॉक्टर ने दी थी 15 जुलाई। मैं चेकअप के लिए जाती हूँ डॉक्टर के पास। और क्या होता है, मेरी बिल्कुल प्रेगनेंसी में बिल्कुल मेडिकली बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ। मेरे को थायराइड नहीं था, बीपी मेरा नॉर्मल रहता था, शुगर लेवल नॉर्मल रहता था। तो एकदम से ही क्या हुआ, मेरा पेट टाइट होने लग गया और मतलब डिस्कम्फर्ट होने लग गया। और डॉक्टर ने देखा और उन्होंने मेरे को एकदम से इंस्टेंट बोला कि आपने स्कैन करवाओ। तो मैंने स्कैन करवाया और स्कैन जब करवाए, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई की बात है, फर्स्ट वीक की। तो स्कैन हुआ और जब मेरा शुगर टेस्ट हुआ तो मेरा शुगर लेवल एकदम से हाइक हो गया। तो मेरी डॉक्टर बहुत परेशान हो गई क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मेरी स्टडी खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने एकदम से मेरे को बोला कि मुक्ति आप कल एडमिट हो जाओ। तो मैं बहुत वो सरप्राइज हो गई कि 15 थी डेट, ये क्या हो गया एकदम से कल एडमिट हो जाओ। और ये 4th 5th की बात है, 4th 5th जुलाई। और मैंने मैम से बोला कि मैम क्या हुआ। तो उन्होंने बोला आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ रहा है और लास्ट का जितना भी आपकी स्टडी है उसमें शुगर आपकी नॉर्मल थी, मुझे नहीं समझ आ रहा एकदम से कैसे बढ़ रहा है। और आपका जो पेट है वो बहुत टाइट हो रहा है, तो अंदर सब ठीक होना चाहिए नॉर्मल। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और मतलब उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए बोला 6 जुलाई। तो मैंने अपने घर पर मेरे घर एवरी मंडे सत्संग होता है गुरुजी की कृपा से। तो मैंने सब संगत को बताया कि मैं एडमिट होने जा रही हूँ 6 जुलाई। और मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हम 7 to 10 के बीच में आपका केस कर देंगे। और गुरुजी की कृपा से 6 जुलाई को मुझे एडमिट किया गया और मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि 7 को आपका केस होगा। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारा बेबी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है 7 जुलाई को, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी दा, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी महाराज जब देते हैं ना, तो मैंने आपको बताया जब देते हैं तो इतना देते हैं ना, आपको इतना देते हैं कि आप गुरुजी की वडियाई करते करते थक जाएंगे। बहुत ही प्यारा बेबी ब्लेस किया है और मैं आप सबको जरूर दिखाना चाहती हूँ अपना अनमोल मोती जो गुरुजी ने दिया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी ये है मेरे गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग, मेरा स्वीटू सा बेबी। और बेबी का नाम है शिवोम। शिवोम है ये गुरुजी की ब्लेसिंग। जय गुरुजी। शिवोम जय गुरुजी बोलो।
संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो संगत जी ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है। शिवोम बेबी, इसका नाम शिवोम है और नाम भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, पर सत्संग जैसा गुरुजी कहते हैं शॉर्ट में सुनाना है, तो मैंने कोशिश की है आज आपको शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाऊं और गुरुजी की महिमा का गुणगान करूं। और बहुत सी संगत जो है उनको मैसेज ज़रूर मिला होगा गुरुजी का, क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी हैं जो मेरी तरह इस प्रॉब्लम से निकल रहे होंगे, जिनके पास बेबी नहीं होगा और गुरुजी को मानते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो प्लीज पेशेंस रखें, आप बिल्कुल पेशेंस रखें कि गुरुजी के अगर आप शरण में आ गए हैं ना तो आपको रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और विश्वास रखें और खुश रहें, बिल्कुल खुश रहिए। आप आपके पास जो है ना उसमें खुश रहिए, बस जो गुरुजी ने आपको बख्शा है उसमें खुश रहिए, उसका शुक्राना कीजिए आप। तो संगत जी आज आप सबसे विदा लेते हैं, आज यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। आने वाले टाइम में आपको मेरे सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुक्राना करते हैं हम आप सब संगत का हमें सुनने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।